सब। सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये सुबह का टाइम है। सुबह उस दिन का ये वीडियो है जिस दिन मम्मी जाने वाली थी। वैसे तो उनका ट्रेन का टिकट दोपहर का था और ये सुबह का टाइम है जो मैं बाबू लोगों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह की तैयारी करती हूँ। मैं रात में जैसे आटा लगा के सब्जी भुजिया काट के रात में रख लेते हैं, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा तो बनाना रहता है, बाद में आप जो खाना बनाए बाद में बनाएं, थोड़ा सा तो बनाना रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी उठ के मैं कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे रात का आटा साना हुआ सुबह बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सुबह ही उठ के थोड़ा उन जितना वो लोग लेके जाएंगे उतना ही मैं करती हूँ। तो मैं बस सुबह सुबह वही भुजिया काट रही थी और रोटी सिंपल। वो सुहानी को मेरे भुजिया और रोटी उसको बहुत ही पसंद है, सादा सिंपल। पराठे वराठे उतना वो ऑयली चीज़ उतना पसंद नहीं करती है। वैसे छोटी बाबू को तो पराठे दे दो तो अच्छे से खा लेती है, लेकिन ये सुहानी को उसको सादा रोटी ही चाहिए, तो मैं ज़्यादातर उसको भुजिया रोटी ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू के भुजिया और रोटी बना ली थी और उसकी टिफ़िन में पैक कर रही थी। और अभी गर्मियों का टाइम है तो उसे खीरा बहुत पसंद है, तो मैं रोटी भुजिया जब देती हूँ उसको सूखा, अगर रोटी भुजिया जिस दिन देती हूँ उस दिन खीरा ज़रूर डाल देती हूँ। तो वही मैं खीरा काट रही थी। और ये वीडियो वैसे बहुत ही लेट जाएगा क्योंकि ये वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत ही परेशानी आई है। मैं ये वीडियो एडिट करते बैठती थी, जब मैं रोता हुआ मम्मी का चेहरा देखती थी तो मुझे मन ही नहीं करता था ये एडिट करने का, तो मैं ये वीडियो रख देती थी, नहीं बाद में करूँगी बाद में करूँगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए हैं, तो मैं ना ही वीडियो एडिट कर पा रही थी ना ही मैं वीडियो डाल रही थी। ये ऐसे रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। मैं बैठती थी चलो अब तो कर लूँगी, लेकिन जब वो पार्ट आता था ना स्टेशन वाला, तो पता नहीं मुझे अजीब सा फील होता था, तो मैं छोड़ देती थी। लेकिन अभी जब रिकॉर्ड कर ली हूँ तो मैं एडिट करने बैठ गई थी, तो फिर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना रोना आ रहा है मम्मी का चेहरा देख के जब मैं एडिट करने बैठी हूँ, लेकिन क्या करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सुहानी को कर रही हूँ तैयार। मॉर्निंग का जो स्कूल का टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग मुझे बहुत पसंद है। इससे क्या होता है ना कि हमारा काम भी जल्दी जल्दी टाइम टेबल पे के अनुसार हो जाता है और बच्चे भी सुबह सुबह जाके जल्दी लौट के चले आते हैं। टाइम था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उससे क्या होता था ना कि ना ही तो घर का काम टाइम पे होता था, ना बच्चे जल्दी लौट के आते, 3 बज जाता था आने में और फिर पूरा दिन सोचिए तो ख़त्म ही हो जाता था। वो बिल्कुल हेलो सबको गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी एक को तैयार करके भेजा है आज और अब दूसरे की बारी है। और वैन में उसको भेजने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। बाहर में थोड़ा 2 मिनट बैठ गई हूँ। अब सुबह उठने के बाद मैं अभी तक पानी भी नहीं ली। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जाऊँगी। अभी जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद सब पियेंगे, उसके बाद मैं करूँगी बाबू को तैयार। फिर उसको स्कूल भेजने के बाद फिर अपना जो देखेंगे, जो हमारा जो डेली रूटीन है वो करूँगी। तो चलिए ठीक है, चलते हैं चाय बनाने। बहुत देर बैठ लिया और हवा। क्या देख रही हो? स्कूल जाना है? ठीक है चलो फिर रेडी हो जाओ। बस बाबू बाबू सुनो ना, इधर रोटी भुजिया ले जाओगी टिफ़िन में, खा लोगी ना? वापस नहीं लाओगी ना? क्योंकि दीदी लेके गई है रोटी भुजिया, तुम भी लेके जाना, ठीक है? तो अब मैं कर रही हूँ अपनी बाबू को तैयार। और इसको तैयार करना यानी कि एक जंग जीतना है। वो एक जगह पे खड़ी होकर तैयार होती ही नहीं है। वो कभी ऊपर आएगी, कभी नीचे आएगी, कभी डांस करेगी। इसको तैयार करना बड़ा मुश्किल है। इसको तो मुझे डांट डांट के, इसको डरा डरा के मैं करती हूँ इसको तैयार। और एक बार जब तैयार हो गई उसके बाद 5 मिनट रहे 10 मिनट रहे वो नहीं रुकेगी, पापा को परेशान कर देगी। पापा चलो अब हो गया टाइम, अब चलो मुझे लेट हो जाएगा। वो तैयार होने के बाद
थोड़ा भी वेट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए इसको जब कुछ ही टाइम बचे रहते हैं स्कूल जाने का तभी मैं इसको रेडी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही परेशान कर देती है, कोई भी काम नहीं करने देती है। अब वो तैयार हो गई तो इसका मतलब वो रुकेगी नहीं, इसलिए मैं इसको लेट से ही रेडी करती हूँ। तो अब मैं कर रही थी इसको रेडी, और इसके बाद ये देखिए, ये ऊपर के बाद ये आ गई नीचे दौड़ के। और इसके स्कूल में इसे चैन, चांदी का चैन मैं बच्चों को पहना के रखती हूँ। उसे मैम ने कहा है उसको खोलने के लिए, तो वही मैं खोल रही थी। और सुबह बच्चे कुछ भी खा के नहीं जाते, ना वो खा के जाती है और ना ही ये खा के जाती है। तो मैं सिर्फ एक गिलास एकदम सिंपल सा दूध दे देती हूँ। और रोज़ तो इसकी टिफ़िन रोज़ वापस आती है। देने को तो बोलती हाँ मैं दे दो, लेकिन खाती नहीं है। वैसे तो घर में तो मैं खिलाती हूँ, लेकिन मुझे तो वही लगता है कि वहाँ पे वैसे खिलाने वाले जो दीदी लोग रहती है वो रहती है, लेकिन ये नहीं खाएगी किसी के हाथों से। या तो मेरे हाथों से खाएगी, या तो अपने से खुद से तो उतना अच्छे से खा नहीं पाती है। तो रोज़ इसका टिफ़िन वापस आता। जिस दिन मैं रोटी पराठा ये सब देती हूँ उस दिन वापस आता है। जिस दिन चिप्स ये सब देती हूँ वो उस दिन खा लेती है, लेकिन उतना ज़्यादा बाहर का चीज़ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर का ही देना। तो यहाँ पे हो गई है ये रेडी, और अब जा रही है स्कूल। बहुत ही खुशी मन से जाती है स्कूल। तो बस दोनों को भेज दिया स्कूल, और मैं बैठूंगी 2 मिनट शांति से। वैसे तो अभी मम्मी हैं तो ठीक है, अभी सुबह सुबह ही चाय बन जाती है, लेकिन मम्मी नहीं रहेंगी तो मैं अब जाके चाय बनाऊंगी और फिर पीऊँगी। क्योंकि मुझे सुबह की जो एक कप चाय होती है वो मुझे लगता है एकदम शांति से पीने का। लेकिन जब स्कूल चालू रहता है तो उतने अच्छे से नहीं, मतलब फटाफट में करना पड़ता है। वैसे तो आज मम्मी चली जाएंगी, तो फिर कल से वही अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी से मैं इमोशनल नहीं होती हूँ। मैं तो वैसे मम्मी के सामने बोलती भी नहीं हूँ, ना ही बाबू लोग के सामने बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोना चालू कर दूँगी तो सबको रोना आ जाएगा। इसलिए मुझे जब जाते समय भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी घर का हाल मैं बाद में बात करूँगी। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्रेन में ले जाने के लिए नाश्ता। यहाँ दाल वाली पूड़ी बनाऊँगी, उसी के लिए मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। फिर इसको पीस के मैं बनाऊँगी पूड़ी, और कुछ सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बना के दूँगी। वैसे तो खाना खा के जाएंगे, लेकिन फिर भी शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता तो चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे हो रही है जाने की तैयारी। हम सभी स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तो यहाँ पे हम पहुँच गए रतलाम स्टेशन। ये पहुंच गए प्लेटफॉर्म, और स्टेशन से ही पता चल रहा है राजा महाराजाओं का शहर कभी हुआ करता था। तो ट्रेन आने ही वाली थी, बस कुछ लेट थी। हमने जो कपड़े पहने थे कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, जो घर में पहने थे वही पहन के आ गई थी। तो यहाँ पे सुहानी बहुत ज़्यादा रो रही है, उसी को समझा रही है मम्मी। वैसे तो हम लोग जल्दी ही मिल जाएंगे, हम लोग गांव जाने वाले हैं। तो मम्मी मुंबई जाने के बाद कुछ दिनों के बाद 15 दिनों के बाद गांव ही जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है, फिर हो जाएगी विदाई। तो फिर स्टेशन से आने के बाद मैं बच्चों को मना रही थी कि चलो मैंगो शेक पिलाती हूँ, फिर ट्यूशन जाओ। मैं सोची कि ट्यूशन जाएंगे, थोड़ा हंसेंगे बोलेंगे, थोड़ा मन लग जाए। घर पे आएंगे रहेंगे तो फिर रोएंगे, मुझे भी परेशान करेंगे कि रोएंगे, और उन लोग को देख देख के फिर मुझे भी रोना आएगा। इसलिए मैं उन लोग को मैंगो शेक पिलाई और फिर उन लोग को ट्यूशन भेज दी। बच्चों का क्या है कि वो लोग को थोड़ा खेलने में लग जाए, मन लग जाता है फिर उन लोग का। फिर लेकिन हम बड़ों का क्या है कि कौन समझेगा, हम किसे बताएं, किसे रो रो के दिखाएं कि हमें बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को मैंगो शेक बना के दे रही हूँ, और थोड़ा देर के बाद भी वो लोग खुश हो गए थे खा के। और क्या कहूँ, घर तो एकदम सूना सूना लग रहा है। घर में आते ही दोनों बच्चे रोने लगे, और मेरी तो बातें जाने दीजिए, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ।
और अभी बात करने की भी हालत में नहीं थी मैं। अभी आज कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सीधा चुपचाप आके हम लोग बैठे थे। बाबू लोग भी रो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझा बुझा के दूध पिलाया, फिर उसके बाद उनको ट्यूशन भेज दिया, क्योंकि जाएंगे थोड़ा मन लगेगा, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। और मैं भी अपना मन लगाने के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जा रही उसको तय करूँगी, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा। कुछ ना कुछ मैं बिजी रहूँगी तो मन लगा रहेगा मेरा। मैं अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रही थी रोने पे, स्टेशन पे, मतलब मैं नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगेगी और दोनों बच्चे भी रोने लगेंगे। लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। जब मम्मी ट्रेन के ऊपर चढ़ गई ना, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे, मैं इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि वहाँ पे जितने लोग भी खड़े थे सब देखने लगे। और फिर ऐसे इतने दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं। ज़्यादा नहीं मैं बात कर पाऊँगी। चलिए बाय, फिर मिल